चलिए आज इसके पहले क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति में 8.2 का एक के सभी प्रश्न जो थे वो देख चुके हैं हम लोग। और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 प्रश्नावली का 2 का 1 नंबर क्वेश्चन। और इसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज पे और सारे क्वेश्चन जो है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बिना समय गंवाए हुए। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसमें से आंसर 4 ऑप्शंस दिया है, इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ दिया है तो 2 tan 30 डिग्री दिया है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 और बटा 1 प्लस tan 30 का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 होगा, 2/√3 और बटा 1/1 इसको लिख सकते हैं 1, और ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ पर 3 होगा, स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2/√3 और बटा इसको एलसीएम लेंगे हम तो 3 में 1 3 हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2, इसको हम लोग ऐसे इस रूप में लिख सकते हैं 2/√3 और ये गुना में ये ऊपर चला जाएगा 3 और ये 3 1 4 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं ये 2 से ये 4 कट जाएगा, तो ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो हमारा आ गया यहाँ पे 3/2√3। अब देख रहे हैं कि इसमें से इतना कोई किसी का वैल्यू नहीं है, तो इसको हम परिमेयकरण कर लेंगे। तो आइए इसको यहीं पे हम परिमेयकरण कर देते हैं। तो परिमेयकरण करेंगे तो हमारा 3/2√3 है, और परिमेयकरण करेंगे तो 2√3 और बटा में हो जाएगा 2√3। इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6√3 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9, और 9 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और 9 का वर्गमूल होता है 3, और इसमें 2 2 4 4 में 3 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा। ये 2 बार में कट जाएगा, यानी एग्जैक्ट वैल्यू जो हमारा आ गया वो है √3/2, जो कि देख रहे हैं इसमें से ये cos60 का जो मान होता है वह होता है 1/2, और tan60 का मान √3 और 1/2। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं tan60 का जो वैल्यू होता है वह होता है √3/2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 2 का 2 नंबर प्रश्न को। तो 1 - tan² 45 है और बटा 1 प्लस tan² 45 डिग्री। इसका वैल्यू इसमें से कौन सा होगा, आइए देखते हैं। तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं पहले। तो 1 - tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर, और 1 प्लस tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे हमारा हो गया 1 - 1/2 यानी 0/2, यानी आंसर हमारा हो जाएगा 0, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा इसमें से डी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ये प्रश्नावली 8.2 का 2 का 3 नंबर प्रश्न। तो इसमें कह रहा है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, यानी यहाँ पे देख लेंगे कौन सा a का जो मान होगा वो सही होगा। तो पहले हम यहाँ पे यहाँ पे देख लेते हैं कि 0 डिग्री रख के, तो sin 2 × 0 प्लस 2 sin 0 डिग्री। तो हम जानते हैं ये हो गया sin 0 डिग्री का मतलब sin 0, और यहाँ पे हो गया 2 sin 0 का मतलब 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो यानी 0 = 0। अगर एक तरह से देखें हम तो इसका आंसर जो है या क्या बोलते हैं ए सही हो जाएगा 0। लेकिन वही अगर हम 30 देख लेते हैं एक बार ट्राई करके 30, तो यहाँ पे ये आंसर हमारा ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगर 30 रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारा
साइन 30 दूना 60, और यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन 30। तो देख रहे हैं यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू जो होता है हमारा √3/2 होता है, और इसका वैल्यू 1/2 होता है। तो 2 से 2 कट जाएगा तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा। इसका वैल्यू हमारा होता है √3/2, और ये जो 2 और साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो ये जो है हमारा √3/2 नॉट इक्वल टू है 1। अर्थात कह सकते हैं कि अब ये 45 और 60 डिग्री 30 डिग्री के लिए ये जो होगा यह सत्य नहीं होगा, यह सत्य होगा 0 डिग्री के लिए। आइए इस एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए तो हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का 3 नंबर क्वेश्चन। तो इसकी सोल्यूशन को हम लोग आइए देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 10a + b इक्वल टू दिया है √3। 10a + b इक्वल टू दिया है √3। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हो जाएगा a + b इक्वल टू ये होता है 10, 60 का वैल्यू 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये 60 डिग्री हो जाएगा। ये समीकरण हमारा 1 हो गया। और दूसरी बात करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 10a - b इक्वल टू दिया है 1/√3। 10a - b इक्वल टू दिया है 1/√3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि a - b और ये हो जाता है 10, 30 डिग्री का वैल्यू, यानी समीकरण 2। यानी ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, a + b 60 हो गया, और 10a - b 1/√3, तो 1/√3 हो जाएगा 10, 30। 10 1/√3 30 डिग्री होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 और 2 का गुणांक सेम है और चिन्ह अलग अलग है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। 1 + 2 विलोपन से भी सॉल्व कर सकते हैं और प्रतिस्थापन से भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो a + b दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे a + b इक्वल टू 60 डिग्री, और यहाँ दिया a - b इक्वल टू 30 डिग्री। तो a - b इक्वल टू 30 डिग्री जोड़ेंगे इसको तो ये 90 हो जाएगा, और ये ± कैंसिल हो जाएगा। तो a और a जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 2a, इसलिए a का मान यहाँ पे हम निकाल देंगे 90/2, यानी आ गया 45 डिग्री, यानी a का मान हमारा मिल गया 45 डिग्री। अब इसको समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो हमारा b का वैल्यू जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ बगल में बना दे रहे हैं, देख लेंगे आप सभी। समीकरण 1 में a का मान रखने पर अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में a का मान रख देंगे। तो a हमारा है a + b इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे a का मान हमारा क्या है 45 डिग्री, कितना है 45। तो यहाँ पे 45 रखेंगे तो b का वैल्यू हमें निकल जाएगा 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ देखिए, इसलिए b बराबर 60 डिग्री और -45 डिग्री, यानी b जो होगा हमारा 15 डिग्री हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो गया।